नमस्कार, आप सभी को बात करते हैं उत्तर प्रदेश, यूपी और देश दुनिया की सारी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण टॉप ब्रेकिंग न्यूज़। जी हाँ, जानेंगे सारी खबरों को विस्तार से। शुरू करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो। उससे पहले इस वीडियो को आपने अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक का बटन जरूर से दबाइएगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं सबसे पहली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। यूपी की टॉप न्यूज़ आ रही है। आपको बता दें, रेलवे ट्रैक पर मिला सिलेंडर, खंबा रखने के मामले का खुलासा। आपको बता दें, अभी ट्रेन पलटाने की एक और साजिश रविवार को कानपुर में नाकाम हुई है। यहाँ एक रेलवे ट्रैक पर गैस सिलेंडर रखा गया। पुलिस, रेलवे अधिकारी, जीआरपीएफ, आरपीएफ और अन्य एजेंसियां इस मामले की जांच में जुट गई है। आखिरकार ऐसा किसने किया है और इसके पीछे पूरी जानकारी चल रही है। वहीं आपको बता दें, अभी रामपुर में काठ गोदाम रूट के ट्रैक पर खंबा रखकर ट्रेन को पलटाने की कोशिश की गई है। लेकिन आखिरकार ऐसे कौन से लोग हैं जो ये चीज़ें कर रहे हैं, वाकई में बहुत गलत कर रहे हैं। कैसी हिम्मत हो जा रही है ऐसे लोगों की। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं, जानते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें, एक दिन में टले 2 ट्रेन हादसे। कानपुर में जम्मू मेल के शॉकर के खुले नट बोल्ट, वंदे भारत समेत 7 ट्रेनें प्रभावित। आपको बता दें, कानपुर में रविवार को 2 ट्रेनें के हादसे होते होते बच के दिल्ली हावड़ा रेलमार्ग पर कानपुर सेंट्रल से फतेहपुर के बीच में प्रेमपुर रेलवे स्टेशन की लूप लाइन में सिलेंडर मामला आया सामने। और वहीं पे 14-034 जम्मू मेल हादसाग्रस्त होने से बच गई। जैसा मैंने आपको भी बताया वही चीज़ है। तो वाकई में इस पर बहुत सारी चीज़ें हो रही है जो कि वाकई में लोग गलत करते हैं, जो गलत है कहीं ना कहीं। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। कांग्रेस का ढांचा वैसे ही जर्जर हो चुका है जैसे अयोध्या में बाबरी ढांचा। हरियाणा में गरजे सीएम योगी। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार को हरियाणा में तीसरी बार कमल को खिलाने का आह्वान किया है। साथ ही विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस का ढांचा वैसे ही जर्जर हो चुका है जैसे अयोध्या में बाबरी का ढांचा। जी हाँ, आपका इसके प्रति कोई विचार हो तो कमेंट्स में बताइएगा मुझे। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें, नासा स्पेस सेंटर पहुंचे एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स को लेकर आने वाले मिशन का बड़ा अपडेट। आपको बता दें, मिशन को लेकर अपने एक अपडेट आ गया है। कहा है कि इस क्रेनोजिया के साथ आने वाले 2 एस्ट्रोनॉट्स निक हैंग और रोस्कोम्स कोस्मोनॉट अलेक्जेंडर गोरुनुबुना फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर में पहुंच गए हैं। जी हाँ, ऐसा कुछ बताया। स्पेस क्राफ्ट 26 सितंबर को अंतरिक्ष के लिए लॉन्च होगा और इसी के जरिए सुनीता और विल्मोर वापस धरती पर आएंगे। और इस मिशन को लेकर ताज़ा अपडेट सामने आ चुका है। जी हाँ, पूरी की पूरी जानकारी चल रही है। आने वाले समय में एक बहुत बड़ी जीत हो सकती है अगर वो अर्थ यानी पृथ्वी पर आ जाते हैं तो। बहुत इंतज़ार की बात है, आने वाला समय बताएगा। बाकी जो भी अपडेट आएगा मैं आपको देता रहूँगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें, तिरुपति मंदिर में गड़बड़ी की जांच करेगी एसआईटी। लड्डू विवाद के बाद सीएम नायडू का फैसला। आपको बता दें, सीएम नायडू ने मीडिया को बताया कि हम एक विशेष जांच दल का गठन कर रहे हैं और एसआईटी इस मामले की गहराई से जांच करके हमें रिपोर्ट सौंपेगी जिसमें दोषियों को सजा दी जा सके और भविष्य में ऐसी किसी भी घटना से बचा जा सके। जी हाँ, आपको पता है, पशु की चर्बी का लेकिन मामला सामने आया था जो कि वाकई में बहुत बड़ी चीज़ है। लड्डुओं में जानवरों की चर्बी, आप सोचिए, जहाँ प्रसाद को सबसे पवित्र माना जाता है। जी हाँ, ये तो हिंदुओं के साथ एक बार वो है कि उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुई है, इसीलिए। बाकी क्या अपडेट आएगा आपको मैं बता दूंगा। तब तक के लिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। जी हाँ, उसी के बाद आपको तिरुपति के जो लड्डू विवाद पर है उसमें क्या एक अपडेट आया आपको बता दें, जिसमें वाईएसआरसीपी चीफ जगन रेड्डी ने लिखा है पीएम मोदी को चिट्ठी और कर दी है बड़ी मांग। जी हाँ, पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी में जगन रेड्डी नायडू पर तिरुपति मंदिर की पवित्रता को धूमिल करने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। जी हाँ, उन्होंने चिट्ठी लिख के ये चीज़ बताई है। बाकी और डिटेल में पढ़ना चाहो तो यहाँ पे पोस्ट करके पढ़ लीजिएगा। मैं बढ़ता हूँ इसी के साथ अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। आपको बता दें, एआई का मतलब अमेरिका, इंडिया, ये दुनिया का नया एआई पावर, न्यूयॉर्क में बोले पीएम मोदी। आपको बता दें, न्यूयॉर्क में नासाऊ कॉलिजियम में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, नमस्ते यूएस। जी हाँ, अब हमारे नमस्ते भी ग्लोबल हो गया है। ये सब आपने किया है, आपका प्यार मेरा सौभाग्य है। जी हाँ, मोदी एंड यूएस। जी हाँ, ऐसा कुछ देखने को मिला है। वाकई में मोदी जी ने अपना डंका तो हर तरफ बजाया हुआ ही है और इस डंके की चोट पे काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हुई है। चलिए इसी के बाद बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। आपको बता दें, अब भारत की सीमा नहीं लांघ पाएंगे बांग्लादेशी, ममता सरकार ने बना दिया बड़ा प्लान। आपको बता दें, केंद्र और बीएसएफ की लगातार शिकायत रही है कि बांग्लादेश सीमा को सुरक्षित करने के लिए बंगाल में आवश्यक जमीन नहीं मिल रही है। अब ममता सरकार एक्शन में आ गई और भूमि अधिग्रहण संबंधी जटिलताओं को जलते समय से अटके पड़े तारबंदी के काम के लिए राज्य प्रशासन ने जमीन संबंधी समस्याओं को सुलझाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। जी हाँ, केंद्र और राज्य सरकार के बीच में हुई है लंबी चर्चा। अब कोई भी ज़मीन को लांघ कर यानी सीमा को लांघ कर नहीं जा पाएंगे इतने आसानी से।
चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। आयकर रिटर्न भरने वालों के क्यों निरस्त हो रहे हैं राशन कार्ड, जाने इस मुश्किल से बचने का तरीका। आपको बता दें यूपी में ITR भरने पर 13,000 राशन कार्ड, जो जितने भी राशन कार्ड रखते थे उनके कैंसिल कर दिए। अगर आपने भी अपना ITR भरा है तो आपका भी राशन कार्ड कैंसिल हो सकता है। जी हाँ, कैंसिल इसलिए हो सकता है क्योंकि मानना है अगर आप ITR भरते हैं, जी हाँ, इसका मतलब आप राशन लेने के पात्र हैं ही नहीं। जी हाँ, ITR भरने पर राशन कार्ड है वो कैंसिल किया जाएगा। जी हाँ, और आपको पता है इनकी जो इनकम होती है वो 3 लाख से कम है, इसलिए उनको राशन कार्ड को कैंसिल नहीं किया जाए। तो कई लोगों ने उनको इनकम टैक्स दिया है और ITR भरा है तो उन्हें पता ही नहीं उनका नाम इस लिस्ट में कैसे गया। बाकी देख लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा ताकि आपका नाम बचा रहे तो बच सके, अदरवाइज मुश्किल है। जी हाँ, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ATM कार्ड पर मिलता है 10 लाख तक का फ्री इंश्योरेंस, क्लेम करने के लिए फॉलो कर सकते हैं स्टेप्स। आपको बता दें ATM कार्ड पर आप इंश्योरेंस भी उठा सकते हैं। आमतौर पर कई लोगों के पास डेबिट कार्ड होता है और इस ATM कार्ड को कहते हैं। बढ़ते डिजिटल की वजह से भले ही इसका इस्तेमाल कम हो गया, लेकिन अभी भी इसकी ज़रूरत है। इस डेबिट कार्ड से फ्री में इंश्योरेंस कवर भी मिलता है, इसमें कोई प्रीमियम नहीं भरना होता। इनमें दुर्घटना बीमा और जीवन बीमा दोनों चीज़ें शामिल रहती हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री जनधन योजना और रुपए कार्ड की वजह से ATM के हर किसी रोज़मर्रा का जीवन का हिस्सा बन चुका है। तो उनके लिए ये चीज़ है, आप अगर देखना चाहो तो एक बार पॉज करके पढ़ सकते हो ताकि आपको और अच्छे से जानकारी डिटेल में मिल जाए। चलिए इसी के साथ मैं बढ़ता हूँ अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। PM मोदी वर्सेस US का विजिट। जब दिल के दरवाजे हों खुले तो बाइडन हाउस से बोले PM मोदी, अमेरिका भारत के रिश्ते हुए बहुत खास। आपको बताते हैं बाइडन के निजी निवास पर मुलाकात। PM मोदी ने बाइडन कहा कि हमारे भारत में कहा जाता है जब दिल के दरवाजे खुल जाते हैं तो घर के दरवाजे भी खुल जाते हैं। आज आपने अपने घर के दरवाजे भी हमारे लिए खोल दिए, जबकि हम काफ़ी पहले से जानते थे आपके दिल के दरवाजे काफ़ी पहले से हमारे लिए खुले हुए हैं। आप समझ रहे हैं मोदी जी की जो बात, एक रुतबा एक अलग लेवल का है। वाकई में लगता है सच में कोई प्रधानमंत्री काम कर रहा है। जी हाँ, आप एक बार कमेंट्स में बताइए आपको क्या लगता है, कि वाकई में इनका एक रुतबा नहीं लगता कि वो उस लेवल पर काम कर रहे हैं। एक नरेंद्र मोदी, उनका नाम जिस प्रकार से उनका रुतबा है, वाकई में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने पद पे। आप मुझे एक बार कमेंट्स में बताइए जो भी विचार रहे इसके प्रति। मैं बढ़ता हूँ इसी के साथ अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। आपको बता देना चाहता हूँ अभी फ़ोनपे के आगे सब फेल, आधे से ज़्यादा UPI मार्केट पर किया कब्जा। गूगल पे पेटीएम का क्या होगा। आपको बता दें भारत के UPI मार्केट में फ़ोनपे का दबदबा जारी है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के आंकड़ों की माने तो अगस्त में UPI ने भारत के करीब आधे से ज़्यादा UPI मार्केट पर कब्जा कर लिया है। वहीं पे बात की जाए फ़ोनपे वॉलमार्ट ऑन अमेरिकी कंपनी है जिसका भारत में मुकाबला गूगल पे और पेटीएम से है। वहीं गूगल पे भी एक अमेरिकी ऑन कंपनी है जबकि पेटीएम एक इंडियन कंपनी। हालांकि RBI के प्रतिबंध के बाद पेटीएम का UPI मार्केट काफ़ी कम हो गया है। भारत की चीज़ कम होना ही है, लोग बाहर की चीज़ों को ज़्यादा अपनाना पसंद करते हैं। आप देखिए कितने यूज़र्स हैं, अगस्त के आंकड़े देखिए एक बार, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कौन जीत रहा है कौन नहीं। जी हाँ, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। आपको बता दें पेट्रोल डीजल के भाव रविवार को बदल गए हैं। पेट्रोल डीजल के दाम, आपको बता दें इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल के दाम एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। और अगर बात की जाए ब्रेट क्रूड 74.49, जी हाँ, डॉलर प्रति बैरल है, जबकि WTI क्रूड 71.00 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार पहुंच गया। वहीं भारत की बात करें तो सरकारी तेल कंपनियों ने 22 सितंबर 2024 को भी सभी महानगरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर ही रखी हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं देखने को मिला है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं, जान लेते हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। आपको बता दें भागलपुर में बाढ़ से तबाही की कुछ तस्वीरें। सड़क पर बह रही गंगा, शहर में चल रही नाव। आपको बता दें भागलपुर में गंगा का रौद्र रूप देखने को मिला। यहाँ हाईवे और शहर की सड़कों पर नाव चल रही है, लोग अपने घर को छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं। जी हाँ, आप एक बार तस्वीरें देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भागलपुर में भी क्या स्थिति हो गई है। जी हाँ, वाकई में वहाँ पर भी स्थिति काफ़ी ख़राब देखने को मिल रही है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। जी हाँ, आपको बता देना चाहते हैं राजस्थान में लोगों के पट्टे के लिए अब नहीं करना होगा इंतजार। भजनलाल सरकार ने दी है एक नया ऐलान। जी हाँ, आपको बता दें राजस्थान की भजनलाल सरकार ने लोगों को राहत देते हुए बड़ा फरमान जारी कर दिया है। जी हाँ, अगर महापौर सभापति और पालिका अध्यक्ष लोगों को ज़मीन के पट्टे से जुड़ी फाइलों को 15 दिन के भीतर निस्तारण नहीं करते हैं तो अब नए आदेश के अनुसार स्थानीय निकाय विभाग के उप निदेशक क्षेत्रीय हस्ताक्षर पर लोगों के पट्टे जारी कर सकेंगे। और इसको लेकर स्वास्थ्य शासन विभाग के निदेशक कुमार पाल गौतम ने आदेश भी जारी कर दिया। सरकार के नए आदेशों से लोगों को राहत मिलेगी। पट्टों पर अब CM की जगह केवल पट्टाधारक की फोटो होगी। जी हाँ, गहलोत सरकार ने भी निकाला था कुछ ऐसा ही आदेश एक टाइम पे।
बाकी एक बार पोस्ट करके पढ़ना चाहो तो डिटेल में पढ़ लीजिएगा राजस्थान वाले। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं, बता दें आपको बजट 2025 के बारे में। अक्टूबर के दूसरे सप्ताह से शुरू होगी बजट बनाने की कवायद, मिड नवंबर तक चलेगी प्री बजट मीटिंग्स। आपको बता दें इस साल आम चुनाव के चलते फरवरी में अंतरिम बजट 2024 पेश हुआ और आपको बता दें चुनाव नतीजों की घोषणा और नई सरकार के बनने के बाद जुलाई महीने में पूर्ण बजट 2024 में पेश किया गया। वित्त वर्ष 25-26 के बजट के अनुमानों को प्री बजट मीटिंग्स के पूरा होने के बाद अस्थायी रूप से अंतिम रूप दिया जाएगा। तो आने वाला समय 2025 में बजट आएगा, लेकिन तब तक के लिए तैयारियां तो अभी से शुरू होंगी, तब जाके वो बजट उस समय लॉन्च हो पाएगा। बाकी जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा बजट के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब, घंटी के निशान को दबा के रखिए आप। तो ये थी अगली सबसे बड़ी महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश, यूपी और देश दुनिया की सबसे बड़ी काम की खबरें। कैसी लगी आपको सारी खबरें मुझे कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।